भाई अरे मैं वहाँ दर्शन देख रही थी अंकल के हैप्पी मदर्स डे टू ऑल प्रिटी वुमन आउट देयर। ये देखो शेर अभी आएगा, वो देखो शेर आ रहा है, देखो देखो ये गई। कह रहा मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने पाकिस्तान को उड़ा दिया। मरो लेकिन भूखे मत मरो। ना गोस्वामी के स्टाइल में भारत के लोगों पूछता है भारत के जब जैन चावल guys, welcome to my another random vlogging session. So the point of recording this vlog is कि मतलब हमारी एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन, कोरोना वायरस का लॉकडाउन, राम मंदिर, महाकुंभ आफ्टर 144 ईयर्स विटनेस करा है। सो यही जेंजी जनरेशन एक और चीज़ विटनेस करती है आजकल 1-2 दिन से, दैट इज़ ब्लैकआउट सेशंस। तो मैंने सोचा कि ये सब तो मेरी नानी बताती थी कि हमने विटनेस करा है, तुमने कहाँ करा है। मतलब ऐसा कोई मुझे शौक नहीं था कि मैं विटनेस करूं, बट जबकि मैं कर रही हूँ, पता नहीं रहे ना रहे मर आ जाए, कम से कम मेरा व्लॉग तो रहेगा कि ब्लैकआउट में भी व्लॉग बनाया था मैंने। कल रात को बहुत क्रेजी ब्लैकआउट हुआ था यहाँ पर, जो कि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी तो मैंने फिल्म नहीं करा, बट कल रात की मैं कुछ क्लिप्स लगाऊंगी क्योंकि ब्लैकआउट हो गया था और हम बेबो को 10th फ्लोर तक छोड़ने गए थे पैदल ऐसे चलते हुए, हाईली टायर्ड। मैंने हील्स पहन रखी थी तो मैं वो वाली इसके बाद वो वीडियो लगाऊंगी कल रात को जो ब्लैकआउट हुआ था, बट जो आज होगा वो मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। गाइस बेबो रहती है हमारी 10th फ्लोर पर और ये 2nd फ्लोर पर हालत देख लो क्या हो रही है। 3rd पर यहाँ पर हो गया ब्लैकआउट और हमारे को 10th फ्लोर तक पैदल जाना है बिकॉज ब्लैकआउट की वजह से लिफ्ट्स आर नॉट वर्किंग। तो एक तो मैंने हील्स पहन रखी हैं, तो इन हील्स में मुझे पापा को मॉरल सपोर्ट देना है कि मैं साथ चल रही हूँ, बट व्हेन योर फिजिकल हेल्थ इज मोर रूइंड एज कंपेयर टू योर मेंटल हेल्थ, सो दैट्स व्हाट यू फील। But guys, I'm experiencing this blackout thing for the first time in my life. Blackout vibes only. सिर्फ ऊपर चढ़ना, नीचे नहीं जाना। अब जैसे ब्लैकआउट हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो हमारे को फॉलो करनी इज़ मैंडेटरी। दैट इज़ तुम्हारे पास ग्रॉसरीज होनी चाहिए, फ्यू एसेंशियल आइटम्स होनी चाहिए। तो अब बेबो के पास है छोटा बच्चा हमारा, दैट इज शनाया, तो वो तो जाने नहीं देगी, कुछ करने नहीं देगी। तो बेबो का फ़ोन आया, आई नीड हेल्प प्लीज़, कोई मेरे घर पर 2 घंटे के आकर के लिए मेरा बच्चा संभाल लो, मैं सारा सामान ले आऊँगी। तो बच्चा संभालने वाली गार्डियन दिखाऊँ, ये जा रही है बच्चा संभालने और मैं बेबो की हेल्प करने, मतलब मैं और बेबो जाएंगे संभाल लेने के लिए और ये पीछे से शनाया को संभाल लेंगी 2 घंटे के लिए। फिर हमारे को जल्दी जल्दी से घर भी आना है क्योंकि फिर ब्लैकआउट हो जाता है यहाँ पर, पाकिस्तान रोने बैठ जाता है उस पार रात होते ही। तो ये वाला पॉइंट है, उसको रोते रहने तो कुछ नहीं कर सकता, ना बिगाड़ सकता है हमारा। और पाकिस्तान के बच्चों को भी एक छोटी सी बात, मैप बनाना अभी मत सीखना पाकिस्तान का, दोबारा बनाना नया वाला जो बचा कुचा पाकिस्तान रह जाएगा। सो देयर यू गो। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आ गए हैं बेबो के यहाँ पर, अब हम जाएंगे बेबो के घर। लंच कर ले इतनी देर। अरे हम बिना कैमरे के खोलते नहीं है। अच्छा हेलो, चलो खुश है। हालत देखो इसके रूम की, ओ माय गॉड, वो इतना संभाल के रखती है ना ये सब कुछ। गाइस ये इसका ना बार्बी हाउस है जो मैंने 3 घंटे लगाकर बनाया था। एंड लिपस्टिक तो ठीक है लेकिन व्हाट इज दिस, पूरा माहौल बना हुआ है
मैं कह रही हूँ गुरपाल बेकर्स को चला गया ऑर्डर, पता नहीं केक रस के, फैन के, इसके उसके। मतलब पंजाबी फैमिलीज भी लाइक मौत आ जाए इंसान को, लेकिन खाली पेट ना आए, खा पी करके मरे जो मरे। तो अब हम ये क्या घुमा रहे हो इधर इधर? अरे गाड़ी देखनी है कहाँ खड़ी है। अब हम जा रहे हैं डी मार्ट। गए हैं डी मार्ट, और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि डी मार्ट की हालत बहुत बुरी है। ट्रस्ट मी गाइस, देयर इज़ नो इवन सिंगल ट्रॉली जो हम लेकर के अंदर जाएं। ट्रॉलीज ही नहीं है यहाँ पर, ट्रॉलीज कहाँ से लेंगे हम? अंदर तो रश भी दिखाऊंगी कितना हो रखा है। सारों की तरह यहाँ पर ट्रॉली ढूंढ रही हूँ कि कोई किसी ने ट्रॉली छोड़ दी हो तो मैं वो ट्रॉली को ले जाऊँ। ट्रॉली नहीं है यहाँ पर तो, और इतना रश, इतना लाइन लगी हुई है गाइस, लेजिट लाइन। मैं सोच रही हूँ किसी को बोल दूँ जो सामान अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं कि तुम्हारी खाली हो तो दे देना। नो ट्रॉलीज लेफ्ट। ऐसे लाइन लगी, आप खाली कर रहे हो हमें दे दो। हम उनके पास गए, आप खाली कर रहे हो, कहते हैं वो खड़े हो या लेने के लिए। मतलब जो ट्रॉलीज लोग लेकर के वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनके पीछे पीछे एक एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं कि अगर आप खाली कर रहे हो तो आपकी ट्रॉली हम ले लेंगे। खड़ी बेबो एक ट्रॉली खाली करवा करके और दूसरी ट्रॉली खाली कराने में आई हूँ। अब ये ट्रॉली मैं लेके जाऊँगी। दिस इज़ डी मार्ट, दिस इज़ कॉल्ड पैनिक सिचुएशन गाइज। दीज आर द ब्लैक आउट थिंग्स। मतलब ओह गॉड, फतेह हासिल हो गई है, हमारे को मिल गई है 2 ट्रॉलीज, एक बेबो ने एक मैंने, और ये बहुत ही आज मेहनत का काम था। आज पता लग रहा है कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के लोगों को बोलो प्लीज़ अपना खाना खाली करके हमें ट्रॉली दे दो। मेरी मम्मी तो ले गई थी, ये बेबो का सामान है सारा। हम तो टाइम वाले बंदे हैं, हम तो ले जाते हैं टाइम से। दिस इज़ डी मार्ट गाइस, दिस इज़ लिटरली, मतलब जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो इतना बंदा, अब समझ में आ रहा है कि क्यों ट्रॉलीज नहीं है। और ये बेबो भी एंटर करी है, इनकी टोकरी भी भर गई है। तो गाइस व्हाट आई एम मेकिंग यू गाइस विटनेस। सुना था सिर्फ ऐसा होता है जब पैनिक सिचुएशन या ब्लैकआउट होता है, तो आज मैं विटनेस कर रही हूँ ये सब भी होता है, ऐसा भी होता है। इतना बंदा गाइस हो गया है सामान, ट्रॉलियाँ ही नहीं चल रही हमसे, तो इतना सारा सामान हो गया वो देखो। और यहाँ पर तुम हालात तो देख लो, हम ऐसा लग रहा है हमसे कोई पूछेगा भी नहीं कहीं तुम ट्रॉली खाली कर रहे हो तो हम तुम्हारा सामान ले जाएं, क्योंकि वो भाई साहब तो वो कहेंगे कि इनको तो 1 घंटा लगेगा खाली करने में। अरे पापा जो गए गाड़ी अंदर थोड़ा आएगी। चलो टू मच सामान, ऐसे सामान ली जैसे अभी जाकर के हमें ग्रोसरी शॉप भी खोल सकते हैं। तो गाइस कोई एंट्री नहीं दे रहा और गाड़ी इतनी दूर खड़ी है, ये तो चल ही नहीं रही, इसको लेके कहाँ से जाए हम। वो देखो हमारी गाड़ी तो इतनी दूर खड़ी है, हम ये सामान कैसे लेकर के जाएं, कैसे डालें, और बाहर तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। That's how it feels like. वो देखो बाहर ट्रैफिक, गाड़ी लाना ही मैं भारत है। अब बस ब्लैकआउट भी होने वाला है। डीमार्ट ने भी आज अनाउंस कर दिया कि हम 6:30 बजे बंद हो जाएंगे, कर लो जो करना। KFC तो खा ले। वही गाइस, छोटी मोटी बातें आ जाती हैं ना कि मरो लेकिन भूखे मत मरो, ये सीखना है। 2 hours ऑफ रश्ड शॉपिंग, हमने इतने रश में शॉपिंग करी है ना, इतनी ज़्यादा, और अब हमारे को समझ नहीं आ रहा कि हमने कहाँ रखना है सामान और क्या करना है, क्योंकि गाड़ी अंदर लानी अलाउड नहीं है, ट्रॉलियाँ बाहर चलेंगी नहीं, हमसे ही नहीं चल रही, वैसे ही नहीं चल रही। यहाँ पर इतनी प्लेन स्मूथ सरफेस पर बाहर तो क्या ही चलेगी। तो हमने ले लिया, चलते गाड़ी लेने के लिए। यहाँ पर लाकर गाड़ी खड़ी करेंगे और मैं यहाँ से फेंकूंगी सामान और वो भरेंगी टिक्की के अंदर। That's how we roll it. Guys ये देखो हम कैसे सामान डाल रहे हैं यहाँ पर, ये इस जाले से उस जाले में और उस जाले से बेबो आती है, ले जाती है और गाड़ी के डिक्की में भरती है। पैनिक सिचुएशन, कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गए हैं लोग।
देखो शेर अभी आएगा, वो देखो शेर आ रहा है, देखो देखो ये गई। लिटरली गाइस मेरे को ना गार्ड की फीलिंग आ गई वहाँ खड़े हुए। हमने ना एक्चुअली एंट्री के यहाँ पर लॉक था, हमने कार लगा दी। मैंने बोला मैं फेंक फेंक करके सामान दूंगी, तो बेबो अपोजिट साइड से आकर के खड़ी हो गई। पहले तो इतने लोग मुझसे लड़ रहे गाड़ी लगाने की। मैंने कहा भाई गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, कम से कम हमारी टेढ़ी तो लगने दो, हम सामान तो डाल दें भाई। अरे मैं वहाँ रश देख रही थी, अंकल के मैगडी पे रश देख रही थी। वो प्लीज ऐसे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, मत करो ये सब। अरे तो लगा नहीं मुझे। मुझे ना गार्ड की फीलिंग आ गई, जो आ रहा है मैं यहाँ पर मत लगाओ, हमारी गाड़ी लगनी है। ओ भाई साहब, एंट्री कहाँ पर है? मैंने कहा एंट्री वहां से है, यहाँ से बंद है। कितने बजे तक खुला है? मैंने कहा बंद हो गया 6:30 बजे। और मैं ये कहती हूँ कि जनता अर्नब गोस्वामी के स्टाइल में भारत के लोगों पूछता है, भारत के जब तुम्हारे को भारत ने कह दिया कि 7 बजे अपने घर पहुंच जाओ, तो 6:30 बजे तुम डीमार्ट आ रहे हो? पूछता है भारत, 6:30 बजे तुम डीमार्ट आ रहे हो, 7 बजे तुम्हारे को घर के अंदर बैठना था। बताओ, ऐसे तो लोग हैं, मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये तो सिर्फ मोदी जी हैं जो इतनी मेहनत से हमारे को बचा रखा है, वरना हालात नहीं है इंडियंस के बचने के, जैसी इनकी हरकतें हैं। मैं कह रही हूँ पूरे जीरकपुर में सबकी लाइटें बंद हैं, कैमरों की लाइटें जला रखी है, इतनी गोल्डन लिश्कारे मार रही हैं। I'm like, bro, what is wrong with you guys? It's for your safety। चलो, इनका इन्वर्टर भी आ गया, क्योंकि इनके सोसाइटी में जनरेटर है और पंखा भी नहीं चलता है गाइस। जनरेटर बंद हो जाता है तो हमारे घर में एटलीस्ट पंखे चल जाते हैं, इनके यहाँ पर इन्वर्टर आ गया आज। कल तो ट्रेलर भी नहीं था और लोगों को देखो, लोग, मैं कह रही हूँ डीमार्ट में सर दर्द हो गया। तुम अपनी ट्रॉली को 1 सेकंड ऐसे नहीं कर सकते हो। तुम्हारे को 4 लोगों को एक्सक्यूज भी बोलना है, वो उधर से निकलेगा, वो उधर से निकलेगा, वो उधर से निकलेगा, तब तुम अपनी ट्रॉली लेकर के जाओ। टेरिफाइंग सिचुएशन हो गई है, वेरी टेरिफाइंग। और अभी 7 बजे मतलब ब्लैकआउट हो जाता है। जैसे हम कल भी आ रहे थे कार में, तो वो बोलते हैं कि अपनी जो आपकी हेडलाइट है उसको भी बंद करके रखो। बट ठीक है, आई मीन दे आर राइट, बट लोग नहीं सुनते यहाँ पर। मतलब मैं हाईवे देखा कल, तेज चमकती लाइटें, मैंने कहा भाई मरना थोड़ा है, बस कर दो। तो सारा सामान डिक्की में आ गया, छलांगे मार मार करके फेंक दिए। मैं ये सोच रही हूँ कि बाई चांस मैं बेबू के साथ नहीं आती तो ये अकेले करती क्या? इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉलीज एक तो, और ऊपर से ऐसे फेंकने का सिस्टम, एक ले रहा है एक जा रहा है। वो तुम देख लेना, है ना, देखा था ना पीछे, बस वही। क्या वेली हो गई, अकेली बातें करी जा रही है। हेलो, अपराधी काम करने को कहती है मुझे। ये चमेली, मैंने इनको बोला था कल की डेट में इन्वर्टर लगा देना। मेक यू गाइस विटनेस द ब्लैकआउट थिंग, जो मैं कल रिकॉर्ड करी है थोड़ी बहुत, लेकिन आज भी आप देख लोगे। ये ऐसी हो गई है पूरी जगह, कुछ भी नहीं दिख रहा है कहाँ पर क्या है क्या नहीं। वो सामने कोई कैंडल कुंडल जला करके बैठ गई, नॉनसेंस। तो यहाँ पर ये सारा ऐसे ब्लैकआउट हो गया है बिल्कुल। ओ माय गॉड, स्केरी थिंग है वैसे तो ये। अभी तो ऊपर से थोड़ी रोशनी आ रही है, तब इतना ब्लैकआउट लग रहा है। जब पूरा अंधेरा हो जाता है रात में तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाता है। बूम, डरे तो नहीं? आ जाओ, आ गए हो आप फिर से साथ में। हाँ, ब्लैकआउट हो गया पूरा। सैंडविच ब्रेड है बोली है मैंने फिर से बोलो नानी। नानी आ जाओ नीचे। चलो पिछले रूम। प्रॉब्लम होगी तो इनको उन्होंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम होगी, डेली मार खा के आते हो इधर बेशरम कहीं के ख्वाजा से।
वो कहते This problem Arnab होगी। Goswami is a जब crazy सारे person. सेनेटर्स ने घेरा कि ख्वाजा आसिफ तुम रक्षक मंत्री हो, तुम रक्षा नहीं कर पाते, तुम्हारा रक्षा हम करते हैं, कुछ तो बताओ। हर दिन घर में घुसकर मोदी की सेना हमें मार क्या चली जाती है, क्या तो ख्वाजा आसिफ ने ये क्या बताया, इतनी ये ज्यादा समझने बेइज्जती वाली चीज़ करता है ना ख्वाजा पाकिस्तान आसिफ की, ने कहा, इतनी उनको ज्यादा। पूछा, भैया, भारत लव में दिस जो मैन, भी इफ आई है, एवर वांट टू बी किस जर्नलिस्ट कंपनी तो ने आई वांट टू बी वन ऑफ हिम। मतलब ही इज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीबॉडी। तो अभी हम आ गए हैं घर पर एंड अभी एज ऑफ नाउ कोई गवर्नमेंट से ब्लैकआउट नहीं हुआ है। अभी हमारा एक जनरल ब्लैकआउट जो प्रिकॉशंस दे रखे हैं सोसाइटीज को वो हुआ है, तो अभी सिंस लाइट इज देयर अभी हम न्यूज देख लेते हैं जो चल रही है, इसके बाद तो ब्लैकआउट हो ही जाएगा। यहाँ पर पंजाब इज अ टारगेट, तो हम तो यही रहते हैं बहुत पास। तो ख्वाजा आसिफ कह रहा है मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने पाकिस्तान को उड़ा दिया। ये लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, भला के नहीं कह रहा हूं। ऐश्वर्या फिर से समझाइए लोगों को। ऐश्वर्या भी है और आप देख रहे हैं मेरे साथ। गोस्वामी इज सो फनी, मतलब वो लिटरली मुझे लगता है अगर हाइपर होता है ना पाकिस्तान तो जस्ट बिकॉज जैसे ये बेइज्जती करते हैं। लिटरली मैंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज सुनी, उसमें ये अर्नब गोस्वामी कहता है ये कैसा प्रधानमंत्री है, कहता है जोर जोर से हाथ हिलाता है और ऐसे ऐसे दिखा रही थी जोर जोर से हाथ हिलाता है। कहता है ये करता क्या है, ये जोकर जैसा जो एक भेज रखा है। मेरा प्रधानमंत्री बुज़दिल है, ये इंटरनेशनल अनाउंसमेंट हो चुकी है। पाकिस्तानियों अगर प्रोग्राम देख रहे हो तो समझ जाओ तुम्हारा प्रधानमंत्री बुज़दिल है, मगर उससे भी ज्यादा बुज़दिल है चाचू विस्की। आज की साउंड बाइट प्ले करते हैं जो आज हुआ है पाकिस्तान के पार्लियामेंट। ये वाली दिखाइए। सो गाइस मैंने आप लोगों को ये दिखाना था, ये देखो यहाँ पर ब्लैकआउट, कितना ज़्यादा ब्लैकआउट है। देयर इज नो सिंगल बीम ऑफ लाइट कमिंग अक्रॉस, कहीं से भी दूर तक। मैंने आज तक सिर्फ ये सब सुना ही था कि ब्लैकआउट हो जाता है जब वो वॉर होती है या कुछ होता है, बट ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार विटनेस कर रही हूँ। ठीक है, बहुत वो है कि हाँ हमने विटनेस करा, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्केरी, क्योंकि हमारे ही सोसाइटी के पीछे एक कोई जगह है जहाँ पर अभी एक घर में लाइट जल रही थी, तो वहाँ पर ड्रोन शूट हो गया है। सो ये है पैनिक सिचुएशन, इसे कहते हैं डर लोगों के मन में। हमें भी बहुत ज़्यादा डर है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो गाइस जाऊँ अंदर में, इससे पहले मेरे फ़ोन की लाइट देख करके ऊपर से कुछ आ जाए। चलता हूँ। Happy Mother's Day to both, Happy Mother's Day to both, Happy Mother's Day Mommy Nani Bebo Koki, Happy Mother's Day to Modis। 12 बज गए गाइस, हैप्पी मदर्स डे हो गया, जबकि कोई केक कुक लाए नहीं है बिकॉज वो सेलिब्रेशन टू बी पोस्टपोन्ड, बिकॉज यहाँ पर ब्लैकआउट ही बहुत ज़्यादा है। हम खुशी किस उसकी मनाएं। सो जब भी अभी हमारे को टाइम मिलेगा तो हम केक कटिंग कर लेंगे। तब तक के लिए हैप्पी मदर्स डे टू ऑल प्रिटी वुमेन आउट देयर। ये रात के 12 बजते ही पाकिस्तानी रोने क्यों लग जाते हैं, फिर 12 बजते ही यहाँ पर अटैक शुरू कर दिया इन्होंने फिर से। हैप्पी मदर्स डे। कैंडल निकाल दो।